Hey everyone, in this video we will learn about pages, routing and navigation in Next.js. These topics are very important because after knowing them completely, you will get to understand कि आपको कहाँ कैसे routing को use करना है और आप कैसे अपने Next.js application को बहुत अच्छे से structure कर पाओगे for the best performance. So we first need to understand what is a file-based routing. Next.js में we use file-based routing because जैसे ही हम files folders को structure करते हैं ना, उसके basis पे ही we get to see the routes in the front end और in user side. रिएक्ट में भी यूज़ टू यूज़ रिएक्ट राउटर डॉम, तो उसमें हमको मैनुअली देना पड़ता था कि हमको कौन सा कंपोनेंट कौन से राउट पे शो करना है. बट विद नेक्स्ट.जेएस इट बिकम्स वेरी इजी क्योंकि उसको देखना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि जस्ट वो फाइल्स और फोल्डर्स आप जिस तरीके से आपने सेट करोगे उस तरीके से आपकी राउटिंग वर्क करेगी. So we have two approaches for the routing. One is the pages approach, that is pages router. The other one is the app router. इन पेजेस राउटर व्हाट वी डू कि हमारे पास एक पेजेस की डायरेक्टरी होती है और उसके अंदर हम अपने डायरेक्ट कंपोनेंट्स को लिखते हैं, जैसे index.js हो गया जो कि होम पेज है, about.js जो कि अबाउट पेज है. और ये पहले हमारी चलती थी, ट्रेडिशनली इसको यूज़ किया जाता था और ये फाइल बेस्ड राउटिंग का ही हमारा पार्ट है. और जब भी आपको जैसे कोई अगर किसी में स्लग है, किसी में आईडी है, वो करना है तो आप एक डायरेक्टरी बनाते थे, लाइक ब्लॉग आपने बनाई और इसके अंदर ही आपने slug.js बना दी. The other one and the newer and more powerful one is the app router. तो इसमें क्या होता है, इसमें आप पेजेस की जगह आप ऐप डायरेक्टरी बनाते हो और इसके अंदर आपके पास पहली चीज़ तो ये कि इंट्रोड्यूस हुई है 13 के बाद, और इसका जो फाइल बेस्ड राउटिंग रहती है वो काफ़ी पावरफुल रहती है इन कंपैरिजन ऑफ द पेजेस राउटर. अब इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें भी आप ऐप डायरेक्टरी बनाते हो पेजेस की जगह, बट इसमें आपके पास layout.js, error.js, loading.js ऐसी आपके पास फाइल्स होती हैं जो कि आपकी जो जब आपको बड़ा एप्लीकेशन होता है तो लेआउट को आप हेडर फुटर को उस फाइल में डाल सकते हो, तो वो सबके लिए सेम रहेगा. नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी पेज को डिफाइन करना होता है, जैसे अगर आपको यहाँ पे अबाउट पेज बनाना है तो व्हाट यू क्रिएट इज कि आप अबाउट डायरेक्टरी बनाते हो, वहाँ पर हम सीधा about.js बना लेते हैं, यहाँ पे हम अबाउट की डायरेक्टरी बनाते हो और उसके अंदर आप लिखते हो page.js, तो वो आपका अबाउट का पेज बन जाता है. वी विल सी दिस इन एक्शन. Next comes with the pros and cons of both the approaches. So pages router में it is very simple to understand, उसको देखकर पता लग जाता है कि ठीक है ये ऐसे बनेगा, और उसमें हम डायनामिक राउटिंग भी हम सपोर्ट करता है, API राउट्स होते हैं, थोड़ा इजी रहता है उसको देखना, उसको समझना. बट इन केस ऑफ ऐप राउटर वो थोड़ा मुश्किल रहता है. बट पेजेस राउटर में ना हमारे पास लेआउट्स नहीं होते, जो हम बिल्ट इन लेआउट जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, कि अभी दिखाया था कि लेआउट्स होते हैं, हेडर फुटर आप डाल सकते हो, उसमें वो नहीं रहते, एडवांस नेस्टिंग नहीं रहती आपकी, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बॉयलर प्लेट्स का यूज़ करना पड़ता है जब भी आप लेआउट्स को शेयर करना चाहते हो. बट इन केस ऑफ ऐप राउटर इसमें नेस्टेड लेआउट्स आपके रहते हैं, आपके पास लोडिंग का कंपोनेंट, एरर का कंपोनेंट ये आपके रहते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट आपको खुद से मैनुअली सेटअप नहीं करने पड़ते, और इसमें आपके पास सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स रहते हैं, जबकि पेजेस राउटर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट्स रहते थे. और जो ऐप राउटर होता है काफ़ी पावरफुल और स्केलेबल होता है, बट इसका जस्ट एक डिसएडवांटेज है कि क्योंकि ये थोड़ा न्यू है तो कुछ लाइब्रेरीज टूल्स इसको अभी पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करते. नाउ लेट्स कम टू दी कोड एंड सी कि हम किस तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं. सो इनसाइड इट यू कैन सी आई हैव दिस ऐप डायरेक्टरी. अब इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर आई हैव द page.js, तो दिस इज माई होम पेज. एंड इफ आई गो ऑन टू दी स्क्रीन यू कैन सी, इफ आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग, तो आई विल हैव दिस होम पेज. सो ये हमारा होम पेज होगा क्योंकि ये ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमारे है page.js. अब इसके अंदर अगर मेरे को एक अबाउट अस पेज क्रिएट करना है तो व्हाट आई विल डू, आई हैव क्रिएटेड अ डायरेक्टरी अबाउट एंड इसके अंदर आई हैव दिस page.js. तो यहाँ पे सारा page.js आपका मेन पेज होगा हर जगह पर, बट उसकी पोजीशन आप कहाँ यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा कि वो कहाँ पे रेंडर हो रहा है. तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास अबाउट पेज है. इफ़ आई गो एंड इफ़ आई सर्च फॉर अबाउट देन आई हैव दिस अबाउट पेज. ठीक है, तो ये तो हुई हमारी नॉर्मल राउटिंग. अब कई बार क्या होता है कि आपके पास कई सारे प्रोडक्ट पेजेस होते हैं, ब्लॉग्स पेजेस होते हैं. सो इन दैट केस तो आपको नहीं पता कि उसका URL क्या रहेगा. सो उस केस में हम यूज़ करते हैं डायनामिक राउटिंग का. अब डायनामिक राउटिंग में हम क्या करते हैं, आई हैव दिस प्रोडक्ट पेज. ठीक है, प्रोडक्ट के बाद आई हैव द ID, स्लैश के बाद आई विल हैव द ID. तो ID के लिए आई विल क्रिएट अ सेपरेट डायरेक्टरी और इसमें मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके लिखूंगी ID, एंड इनसाइड दिस फोल्डर आई विल क्रिएट अ page.js. So inside this folder I have created this page.js और इसके अंदर this is a generic product page. So inside it I have one another page.js. तो ये इसके जो page.js है इसके अंदर मैं उस ID को कैसे लूँगी, through the params. तो बहुत ईजी है, जस्ट आपका जो भी आपको पेज प्रोडक्ट के लिए बनाना है तो आपने प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टरी बनाई, इसके अंदर आपने एक और फोल्डर क्रिएट करा, एक और डायरेक्टरी बनाई जिसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट और ID लिखा. आप कुछ भी लिख सकते हो, स्लग भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू. फिर इसके अंदर आपने ये वाली डायरेक्टरी बनाई थी, इसके अंदर आपने एक page.js बनाया और वो होगा आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज.
दिस सेम यू कैन डू फॉर ब्लॉग और पोस्ट एनी काइंड ऑफ पेजेस। सो ये हमारे पास दिस इज अ प्रोडक्ट पेज। और अब आप इसकी आईडी कैसे लोगे जो भी यूआरएल में डलेगी, थ्रू दी पैरम्स। तो यहाँ पे आपको पैरम्स रिसीव होते हैं जो कि आपको ऐप राउटर देता है। सो params.id you will receive it। इफ यू सी इट ऑन दी फ्रंट एंड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट आपने पेज बनाया था, प्रोडक्ट के बाद आपने जो भी आईडी लिखी वो आप लिखोगे। सो यू कैन सी दिस इज अ प्रोडक्ट पेज विद दी आईडी। एंड नाउ व्हाट इफ यू डोंट राइट एनीथिंग आफ्टर द प्रोडक्ट। तो ये हो सकता है आपके सारे प्रोडक्ट का पेजेस हो, तो यहाँ पे आप इस फोल्डर के अंदर ना करके अगर आप इसके ऊपर वाले जहाँ पे ये प्रोडक्ट है इसके डायरेक्टली अंदर आप फोल्डर बना दोगे ना, ये पेज बना दोगे page.js, तो वो आ जाएगा आपका जेनेरिक प्रोडक्ट पेज। सो इफ आई जस्ट रिमूव दोस, तो मैं अगर अप करूंगी तो इफ आई विल गेट दी जेनेरिक प्रोडक्ट पेज। या दिस इज अ जेनेरिक प्रोडक्ट पेज। So this is how the dynamic routing helps you to create dynamic pages। जो भी आपके पेजेस जो डायनेमिक होता है वो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स कि कई बार हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास एक ही पैरम हो, ऐसा एक ही हमारे पास ऐसी चीज़ हो, मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस डॉग्स, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इस तरीके से लाइक इफ आई सपोज आई यूज स्लग, तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया स्लग का और इसमें हमने यहाँ पे डॉट्स लगा दिए, डिस्ट्रक्शन कर दी, तो और फिर उसके अंदर हमने दोबारा से वही सेम अप्रोच यूज़ करी। सो page.js हमने बना दिया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट स्लग हम कैसे लेंगे, params.slug। यहाँ पे हमने स्लग इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने इसका नेम स्लग रखा था। इफ आई नाउ गो टू माई डॉग्स स्लैश इफ आई यूज एनीथिंग, तो यू कैन सी द कंप्लीट स्लग इज, पूरा स्लग का नेम आ जाएगा हमारे पास। फिर हम उसको अगर फर्स्ट वाला हमको लेना है तो हम इस तरीके से ले सकते हैं, सेकंड लेना है तो इस तरीके से ले सकते हैं। तो वो इन एरे फॉर्म वो हमारे पास रिसीव हो रहा है। और अगर आपको सिर्फ डॉग्स के लिए पेजेस बनाना है, सिर्फ और सिर्फ डॉग्स के लिए, तो वो भी आप बना सकते हो सेम एज दी, जैसे हमने प्रोडक्ट में देखा था कि सिर्फ डॉग्स के अंदर आपको एक पेजेस का फोल्डर लेना है। सो दिस इज़ मल्टीपल पैरम जब हमारे पास होते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं कि हम बस उसमें बस सेम अप्रोच है, बस हमने उसमें डॉट्स लगा दिए, डिस्ट्रक्शन कर दी। नाउ कम्स टू दी नेविगेशन पार्ट। अब क्या होता है कि हमने नेविगेटर बना दिया, हमने एक बना दिया, बट अगर हम यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करते हैं, गो टू पेज and product 1, and if I suppose give here any URL, let's suppose I will give it of product, so product, यहाँ पे I will add it, so this is the product 1। and now if I check my component again of document docs, so you can see go to page 1, if I click on it the page starts reloading। So this thing you need to avoid because React Next.js का main feature ही होता है कि we want to avoid this reloading। So what we do is that instead of using this anchor tag, we use a link, that is next link। You can see it's already imported, so you need to use this link from next link। and now if I try, if I go to the same page again and if I click on it, so there is no reloading refreshing happening। so this is an ideal feature कि आपको हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करना है कि कभी भी आपका ये पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होना चाहिए फॉर परफॉर्मेंस पर्पस। एंड आपको हमेशा इस लिंक टैग का यूज़ करना है। so this is it for this video। if you liked it, please give it a like and subscribe to this channel। thank you so much for watching।